करीब आइए, देखे कितने लोग अमल सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आज हम इम्तिहान लेना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं। 22 मिट्टी वाला सिर्फ जलसा कराना चाहता है और अमल करना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो आज पता चल जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए, करीब आ जाए। सुभान अल्लाह, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह, कम से कम बात रे बाबू, रे बाबू, इच्छा बस रे, आइए आइए आइए, आजा बाबू, आजा। उसका चेहरा देखिए, वो बच्चे का बरकत है, अकड़ में पकड़ है। वो बच्चे का चेहरा खींचिए तरफ, बड़ी मेहरबानी करके आप लोग आगे आ जाए। जितने लोग बैठे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाइए, सब अल्लाह का वली है। सबका चेहरा देखिए कितना चमक रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सबका चेहरा बहुत चमक रहा है। जी जी। और वो जो बीच में खाली जगह है, वो शैतान उसमें आके बैठ जाएगा और वो कहता रहेगा, कितना तकरीर सुनोगे, चलो ना जी, कितना तकरीर सुनोगे, चलो वहाँ बाजार चलो। और वहाँ क्या मजा आएगा, क्या रंगीली है, मत पूछो, मजा ही मजा। प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, सबसे बेहतर जगह मस्जिद है। सबसे बेहतर जगह जहाँ पे काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा जाता है, लिहाजा बोली जाती है, जिक्र अस्कार किया जाती है, लिहाजा वो जगह सबसे बेहतर जगह है। और सबसे खराब जगह बाजार है, और सबसे बुरी जगह बाजार है। क्यों? इसलिए कि बाजार में हाथ का ज़िना होता, बाजार में पैर का ज़िना होता, और बाजार में दिलो दिमाग का ज़िना होता, और बाजार में आँख का ज़िना होता है। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरी प्यारी उम्मतियों, तुम अपने हाथ को बचाओ, तुम अपने पैर को बचाओ, तुम अपनी ज़बान को बचाओ, और तुम अपने तमाम के तमाम आज़ा को बचाओ। क्यों? इसलिए कि कल कयामत के दिन ये हाथ गवाह बनकर तैयार होगा। अल्लाह अल्लाह। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम जिस हाथ को गलत चीज इस्तेमाल करके लज्जतें दिया करते हो और गलत चीजों का इस्तेमाल करके लिहाजा इसको मजा दिया करते हो, लिहाजा जब मैदान महशर आएगा और जब तेरी मौत हो जाएगी, लोग तुम्हें कब्र के गड्ढे के अंदर डाल देगा, लिहाजा मनोभर मिट्टी के अंदर डाल देगा, और लोग ये दुआ पढ़ कर किया जाएगा, मिन्हा खलकनाकुम, ऐ लोगों, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, तेरे हाथ इसी मिट्टी से बने, लिहाजा तेरे पैर इसी मिट्टी से बने, और ये जिस्म तेरे इसी मिट्टी से बने, और ये ज़बान तेरी इसी मिट्टी से बना, और ये सारे के सारे आज़ा तुम्हारी इसी मिट्टी से बना है। मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, लिहाजा तेरे दादा आदम को इसी मिट्टी से बनाया गया, और तेरे बाप को इसी मिट्टी से बनाया गया, और तुम्हें भी इसी मिट्टी से पैदा किया गया। वो मिन्हा नुखरिजुक मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। ये जमीन में गाड़ने वाले, जमीन में दफन करने वाले, ये दफन भी कर रहा है और हमें पैगाम भी दे रहा है, ऐ सोने वाले कब्र में, ऐ
वाले कब्र में, ऐ मिट्टी के गड्ढे में जाने वाले सुन लो, याद तेरा वक्त दुनिया में पूरा हो गया और तू चले गए कब्र के अंदर, और ये ना समझो कि मेरी ये आखिरी जिंदगी है, ना ना, एक वक्त आएगा फिर लिहाजा तुम्हें इसी कब्र से लौटा लिया जाएगा, एक मुतय्यना वक्त तक इसी कब्र में रहना होगा। होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा वहाँ तो, घबराएगा वहाँ तो, किसको पुकारेगा तो, किसको पुकारेगा तो, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। इसलिए आए लोगों, लिहाजा ये मिट्टी में दफन करने वाला हमें सबक देता है और आगाह करता है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक वक्त आएगा लिहाजा तुम्हें मैदान महशर की तरफ चला जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम रोज अल्लाह से पूछता है, अरे एक मर्तबा नहीं बल्कि 20 मर्तबा पूछता है, ए अल्लाह क्या मैं फूंक दूं? क्या कहता है? क्या मैं फूंक दूं? अल्लाह मैं सूरज को फूंक दूं? अल्लाह कहता है रुक रे रुक रे। फिर कहता क्या मैं फूंक दूं? फिर अल्लाह कहता है रुक जा। एक दिन में कम से कम 20 मर्तबा कहता है अल्लाह से हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम कि क्या मैं तुम्हें, क्या मैं दुनिया में फूंक दूं और ये कयामत कायम हो जाए? परवरदिगार फरमाता है क्या इस्राफील रुक जा, उस वक्त तक तू जमीन के तमाम लवाजिमात को चला, ये दुनिया का निजाम चलेगा और ये आसमान का निजाम चलेगा और ये सितारों का निजाम चलेगा और ये चांद का निजाम चलेगा और ये सूरज का निजाम चलेगा, ये इंसान का निजाम चलेगा और ये दरियाओं का निजाम चलेगा और फिर ये तख्तो ताज का निजाम चलेगा उस वक्त तक जब तक कि एक आदमी भी लिहाजा खड़े होकर, बैठकर, सोकर अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। अल्लाह अल्लाह कहने वाला अगर एक आदमी भी रहेगा, लिहाजा उस वक्त तक ये निजाम रब्बे कायनात का चलता रहेगा, चलता रहेगा। और अगर एक भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो कि अल्लाह का नाम ले, सारा का सारा कुफ्र हो जाएगा और सब के सब काफिर हो जाएंगे, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। तो ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह इस्राफील अलैहिस्सलाम से कहेगा कि ऐ इस्राफील अब तुम फूंक दो, फूंक दो। जो ही सूर फूकी जाएगी, परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुरान करीम ऐलान करता है यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। ऐ लोगों, जब इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, ये सारे के सारे इंसान पतंगों की तरह उड़ता नजर आएगा। वह तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, और ये पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ता फिरता नजर आएगा। और ये सब के सब इंसान अपने अपने घरों से निकल करके और अपने अपने कब्रों से निकल करके मैदान महशर की तरफ चलता रहेगा। तो इसी को मय्यत दफन करने के वक्त में ये सारे के सारे इंसान
सारे के सारे इंसान ये कहते हैं वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, लिहाजा हमें सबक देता है कि ऐ सोने वाला, लिहाजा तेरा ठिकाना ये सिर्फ बरज़ख तक नहीं है बल्कि तेरा ठिकाना तो मैदान महशर की तरफ है और ये आखिरी जिंदगी तक है और ये आखिरी वक्त ये आखिरत के लिए है कि तुमको आखिरत के अंदर जमा होना होगा, मैदान महशर के अंदर जमा होना होगा और वहाँ पे गैर कौम भी जाएगा, वहाँ पे मुसलमान भी जाएगा और वहाँ पे हिंदू भी जाएगा, वहाँ पे सिख भी जाएगा और वहाँ पे ईसाई भी जाएगा, वहाँ पे बुद्ध भी जाएगा। ये सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने इंसान हैं, लिहाजा सब के सब मैदान महशर में जो ही पहुंचेगा और रब्बे कायनात कहेगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ, ऐ काफिर अलग हो जाओ, ऐ मुशरिक अलग हो जाओ। लिहाजा आज मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान इत्तिहाद नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लिहाजा तुम दुनिया में एक बस्ती बसा कर रहे थे, लिहाजा तुम दुनिया में एक प्लेट में खाना खाया करते थे और तू दुनिया में और एक दुकान में तुम बैठ करके चाय पिया करते थे। आज मैदान महशर है, लिहाजा आज ये इंसान के अंदर तफरका हो जाएगा कि गैर कौम अलग मुस्लिम अलग। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अलग हो जाओ, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कहता है कुरान, ऐ मेरे बंदे, इंसान अगर शराब पिया है, अगर इंसान ज़िना किया है, लिहाजा वो इंसान शबे बरात की रात में आकर, शबे कदर की रात में आकर वो अल्लाह से गिरगिरा है, अल्लाह से तौबा, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिरगिराए, अल्लाह के सामने फरियाद करे कि या अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, मैं मुजरिम हूँ, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह उसके गुनाह को हो सके कि माफ कर दे, अल्लाह हो सके उसके गुनाह को माफ कर दे। मगर मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मगर मुशरिक का गुनाह कभी अल्लाह माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह न मालूम कौन सी अदा किस वक्त पसंद कर ले, कहना मुश्किल, कहना मुश्किल। अल्लाह किस वक्त में इंसान को अपना बना ले, कहना मुश्किल। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, मैं बड़े से बड़े गुनाहगार को मैं मिनटों में, मैं सेकंडों में, लिहाजा गुनाहगार को मैं अपना वली बना लेता हूँ। लिहाजा मैं बड़े से बड़े फासिक को, मुजरिम को मैं अपना चहीता बना लेता। ये मेरी मर्जी, ये मेरे